जब हम लोग यहाँ नए निर्माण कर रहे थे, आज भी अगर कोई नया निर्माण होता है तो पहले दिल्ली पुलिस पहुँच जाती है, उनको पैसे चाहिए, फिर एमसीडी वाले आ जाते हैं, फिर डीडीए वाले आ जाते हैं, वो लोग ऑथराइज़ कर जाते हैं जी आप लोग मकान बनाइए, हमारी तरफ से पूरी छूट है। और साल 2 साल बाद 10 साल बाद आज नोटिस आ रहे हैं जी ये डीडीए की ज़मीन है, हमने कोर्ट के अंदर से कागज़ कराए। अगर ये डीडीए की ज़मीन थी तो कोर्ट अंदर से कागज़ नहीं करता। बुराड़ी विधानसभा के गढ़ी खुसरो में डीडीए द्वारा तोड़फोड़ के बृहद स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जहां गलियों में जो खड़ंजे लगाए गए थे उसको जेसीबी के माध्यम से उखाड़ दिया गया, वहीं आरएमसी बनाए गए रोडों को भी खोद कर छोड़ दिया गया, साथ ही साथ तमाम बिल्डिंगों को भी तोड़ा गया। वहीं जिस मकान पे कुछ गरीब रह रहे थे उन मकानों पे भी बुलडोजर चलाया गया। इस बात को लेकर स्थानीय लोग एकत्रित हुए और भारी विरोध करना शुरू कर दिए। मौके की नज़ाकत को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और गरीबों के जो मकान तोड़ने का जो उनका प्लान था फिलहाल उसे स्थगित करना पड़ा। आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते इस मौके पर पीड़ित लोगों का क्या कहना है। ऐसा जी, मेरा नाम शशांक है, हम केशव नगर के वासी हैं। बिजली के बिल जब अप्लाई किए, टाटा पावर अगर इलीगल जगह होती तो वहाँ पे कभी वो खंभे नहीं लगाती, इन्होंने खंभे लगाए। दिल्ली जल बोर्ड की यहाँ पे लाइन आ रखी है, आईजीएल की तरफ से गैस की इंस्टॉलेशन अभी पिछले 3-4-5 महीनों में अभी भी काम चल रहा है, वो भी काम यहाँ पे चालू है। इस तरीके से हम लोगों को केवल परेशान किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो पैसे दिया गया या जो डीडीए के अफसरों ने पैसे खाए उसका क्या हुआ। हीरालाल मिश्रा नाम है, मैं यहाँ केशव नगर या ब्लॉक 1 नंबर गली में रहता हूँ। पिछले 6 साल से रह रहा हूँ यहाँ। ठीक है, हमने 2015 में ज़मीन खरीदी थी, तब कोई इशू नहीं था कि ये डीडीए की ज़मीन है ना। आज तक अभी भी कोई बोर्ड लगा हुआ है कि ये डीडीए की ज़मीन है। हमने कोर्ट से कागज़ भी करवाए हैं अंदर से, बिल ऑफ पावर टोनी। अगर कोई डीडीए की ज़मीन होती तो वहाँ उनको वहीं रोकना चाहिए कि आप ज़मीन ये मत लो। क्या आप लोग मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों की ज़मीन लीगल है तो लीगल ही रहे, उसको तोड़ा ना जाए, किसी का मकान ना तोड़ा जाए। बुराड़ी विधानसभा के गढ़ी खुसरो में इस वक्त डीडीए द्वारा बृहद स्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कई जेसीबी यहाँ पर लगी हुई जेसीबी मशीनें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोड बनाए गए हैं सीसी के, आरएमसी के, उसको भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ कई मकानों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। पिछले 1-2 महीने पहले भी यहाँ पर डीडीए द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन उस वक्त तमाम व्यवधानों के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब डीडीए ने ये मन बना लिया है कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत जहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर बृहद स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जेसीबी अपना काम कर रही है, तोड़ने फोड़ने में लगी है। गली में जो खड़ंजा लगा हुआ है उसको उखाड़ रही है पूरी तरह से। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आपको बता दें कि यहाँ पे सेक्टर डिसाइड किए गए हैं, बोर्ड भी लगा दिया गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम किए जाएंगे बहुत जल्द। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस पर एक्टिव नज़र आ रही है कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी केंद्र सरकार की है उस पर अब बहुत जल्द से जल्द कहीं ना कहीं धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है। उसी के तहत ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई आज गढ़ी खुसरो के तहत देख रहे हैं वो हो रही है। हालांकि इसमें प्रश्न भी उठता है कि ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी, क्या ये पूरी तरह से खाली करवाया जाएगा या फिर एक फॉर्मेलिटी करके वहीं पर ब्रेक दे दिया जाएगा। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य। वहीं इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि राहुल शर्मा अपने साथियों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जो गरीब लोग यहां पर बसे हैं, जो रह रहे हैं, उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ। आइए हम आपको सुनाते हैं राहुल शर्मा का इस बारे में क्या कहना है। देखो, लगातार 4 महीने से डीडीए यहाँ तानाशाही कर रही है। पहले किसी को नोटिस नहीं दिया, आज जनता रह रही है 10 से 12 साल पीछे। आप देख रहे हैं उनका भी उन्होंने नोटिस दे रखा है कि उनके घरों को डेमोलेशन किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि किस हिसाब से तोड़ रहे हो आप, बात करो। ये बोल रहे हैं कि एक बिजली का बिल लेकर आओ और हमारे ऑफिस आओ, वहाँ जा रहे हैं, कोई अधिकारी बात नहीं करता है इनसे। बिल जमा कराओ, जाओ। मैं कह रहा हूँ बिल सब चीज चारों तरफ से तानाशाही और इनका भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। हम देखो, मेरा कहना ये है और हमारे सारे लोग हैं, हमारी टीम है पूरी, इन लोगों के साथ है, किसी का घर नहीं टूटने देंगे हम। उसके लिए जेल जाना पड़े, ये फांसी लटकाएं, जो करें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं डीडीए द्वारा की जा रही इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में कानूनी पेच भी है। इस बारे में आकाश न्यूज की टीम ने वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान से बात की कि आखिर कानूनी पक्ष क्या है, क्या दिक्कतें हैं, कानून क्या कहता है इस बारे में।
तो आइए सुनते उन्होंने विस्तार पूर्वक क्या कहा। ये 16 जून 2017 का नोटिफिकेशन है जिसमें डीडीए कहती है कि ये शहरीकृत गांव है, लेकिन ये डेवलप्ड एरिया का पार्ट नहीं है। इसमें इस गजट नोटिफिकेशन में ही अगर आप कॉलम नंबर 4 देखेंगे तो ये अधिसूचना है कि अनधिकृत कॉलोनी डेवलप्ड एरिया से बाहर की हुई है। ये डेवलप्ड एरिया का पार्ट नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र डेवलप्ड एरिया का पार्ट नहीं है। तो कानून के मुताबिक डीडीए को इस ज़मीन पे कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा, डीडीए ने ही अभी कुछ दिन पहले एक केस में रिप्लाई फाइल किया है और डीडीए ने कहा है कि अभी तक हमारा किसी भी जमींदार के साथ, लैंड ओनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई लाइसेंस लैंड पुलिंग के लिए नहीं दिया गया है। तो ये डीडीए की गैर कानूनी एंट्री है और डीडीए गरीब लोगों को उजाड़ने के लिए एक साजिश रच रही है। ये साजिश किसके इशारे पे है, ये जनता को समझना होगा। दूसरा, ये जो 9 तारीख की घटना है, 9 तारीख की शाम के टाइम शुक्रवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी बंद हैं। इस टाइम सिर्फ स्पेशल बेंच बैठी है और जो डीडीए की अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके जज साहब भी 30 जून तक छुट्टी पे चले गए हैं। और कानून के मुताबिक अगर डीडीए कोई ऑर्डर पास करती है तो धारा 31C की सबसेक्शन 2 के तहत 30 दिन का टाइम है उसको चैलेंज करने का। उसकी अपील के टाइम का इंतजार किए बिना ही डीडीए को कोई अधिकार नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से किसी ज़मीन पे ट्रेस पास करके उसमें तोड़फोड़ करे। तो ये कानूनी पहलू है। इसको मैं दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र की सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को आपने वोट डाल रखा है, उन लोगों के ऊपर इस चीज़ का दबाव बनाओ कि ये जब डेवलप्ड एरिया का पार्ट ही नहीं है ज़मीन, तो डीडीए किस अधिकार क्षेत्र से इन एरिया की ज़मीनों में घुस रही है। दूसरा, अनधिकृत कॉलोनी का मामला अभी डिसाइड नहीं है। या तो डीडीए कहे कि हमने अनधिकृत कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया है, ये हमारा पार्ट है, लेकिन डेवलप्ड एरिया का पार्ट भी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है। इसलिए डीडीए की सारी कार्रवाई इलीगल है, गैर कानूनी है और इसको तुरंत रोका जाए।